वेलकम टू मीरा मैथ्स क्लासेस। अब हम लोग करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में टॉपिक नंबर 2 को। तो देखिए टॉपिक नंबर 2 में लिखा हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। तो इससे पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर दो टाइप का होता है, जिसमें से हम लोग पढ़े एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसी रियल नंबर का रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल। तो जो रियल नंबर हम लोग पढ़े, जैसे रियल नंबर में एक रैशनल नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं 3/2। ये क्या है, रैशनल नंबर है। अब इसका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन को देखेंगे। ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या होता है, जब आप इसको डेसिमल के फॉर्म में लिख देंगे तो यही इसका डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। जैसे अगर हम इसको 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, 3 को जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये क्या होगा, 2 1 से 2 माइनस करेंगे तो 1। अब देखिए 2 से तो 1 डिवाइड नहीं होगा, हमें क्या लेना होगा, डेसिमल। तो जब डेसिमल लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और 2 5 हो जाएगा 10। अब देखिए ये तो कट गया, मतलब इसको डिवाइड किए तो आया कितना, 1.5। अब इसी नंबर को, किस नंबर को, इस रैशनल नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिख दिए, डेसिमल के फॉर्म में। तो इसी को बोला जाता है डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए, तो ये जो था नंबर 3/2 वो एक क्या था, रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर ही क्या है, रियल नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रियल नंबर को एक्सप्रेस करेंगे डेसिमल फॉर्म में। तो देखिए जब आप किसी भी रियल नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या क्या हो सकता है वो देखिए। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर कैन बी आइदर टर्मिनेटिंग। तो जब आप किसी भी रैशनल नंबर को डिवाइड करिएगा तो वो हो सकता है टर्मिनेटिंग। जैसे कि ये देखिए, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 12 और ऊपर ले लेते हैं 6। अब ये तो रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर के साथ साथ एक रियल नंबर भी है। अगर हम 6 को डिवाइड कर लेते हैं 12 से तो क्या होगा, डेसिमल लेना पड़ेगा सबसे पहले, डिवाइड तो होगा नहीं। तो जब डेसिमल लेंगे 0 आएगा और 12 5 हो जाएगा 60। अब यहाँ पे ये गया कट, और कट हो जाने के बाद रिमाइंडर मतलब इसका हो गया 0। तो देखिए जब ये रिमाइंडर 0 आया तो क्या हुआ, ये नंबर टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने का मतलब अब इसके आगे इसका सॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा, यही तक रहेगा, 0.5 आंसर आएगा। मतलब इस रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में देखें तो आया 0.5, और 0.5 ही जब कट कर आया तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब किसी नंबर को आप डिवाइड किए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 10 को डिवाइड कर लेते हैं 3 से। तो देखिए ये एक रैशनल नंबर है 3/10/3, ये एक क्या है, रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर के साथ साथ रियल नंबर है। अब इसी रियल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में चेंज करना चाहेंगे तो क्या होगा, 3 3 क्या होगा, 9, बचेगा कितना, 1। अब ये तो कटेगा नहीं, डेसिमल लेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर से क्या करेंगे, 3 3 9, फिर से क्या होगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। डेसिमल लिए हुए हैं तो 0 बिठा देंगे। फिर से 3 का टेबल में 3 3 9, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अब ये नंबर जो है बार बार रिपीट करेगा, 3 3 3 3 3 3 ऐसे रिपीट करेगा। तो जब रिपीट करेगा तो इसी को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ये रिपीट कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसीलिए टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इसीलिए नाम पड़ गया नॉन टर्मिनेटिंग। और जब ये बार बार रिपीट कर रहा है तो इसीलिए नाम पड़ गया रिपीटिंग। तो इसी को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये दूसरा केस हुआ। पहला केस में क्या हुआ, टर्मिनेट कर दिया, दूसरा केस में टर्मिनेट नहीं किया और रिपीट किया। एक और केस बन सकता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ऐसा केस जहां पे नंबर टर्मिनेट नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे एक देखिए एग्जांपल में यहां दिया हुआ है 1/7। तो अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 7 से तो ये नंबर जब डिवाइड करिएगा तो नंबर ऐसे 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 ये जो डिवाइड हो रहा है वो बढ़ते जाएगा। बढ़ने में क्या हुआ, 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7। अच्छा ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, क्योंकि 1 4 2 8 5 7 तक गया, फिर से 1 4 2 8 7।
तो ये जो नंबर है वो रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसा नंबर ना तो वो रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा। तो ऐसे एग्जांपल्स को आगे हम लोग करेंगे। एग्जांपल में देखेंगे कि कौन ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। लेकिन ये जो होगा ना नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये इरेशनल नंबर में होगा, क्योंकि हम लोग रियल नंबर के दो पार्ट पढ़े हैं, रैशनल और इरेशनल। तो जो ऐसा केस दिखाएगा कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये नंबर इरेशनल हो जाएगा। और जो रैशनल नंबर वो होगा जो टर्मिनेटिंग होगा वो रैशनल होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा वो भी रैशनल होगा। तो इसका एग्जांपल नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अभी देखिए इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर का मतलब क्या होता है। तो ये अब समझिए इस बात को, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर में अभी एक एग्जांपल लिए थे, जैसे 6/12 का। तो ये रैशनल नंबर है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया, 0.5 आया। तो ये देखिए 0.5 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया। तो जब डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आया, 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो पहला कंडीशन ये दिया हुआ है केस 1 में, द रिमाइंडर बिकम्स 0। जब भी रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको लिखना पड़ेगा आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और केस 2 को देखिए, केस 2 में क्या है, द रिमाइंडर नेवर बिकम 0। तो ऐसा भी होगा कि रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, जैसे ये वाला एग्जांपल अभी किए थे हम लोग ऐसे। तो जब इसको डिवाइड किए तो क्या हुआ, 3.33333 ऐसे आया। तो इसमें क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बार बार रिमाइंडर कितना आ रहा था, 1। तो इस केस में जब आप रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये नाम भी लिख सकते हैं। रेकरिंग क्या मतलब होता है, रेकरिंग का मतलब ये होता है, जैसे 10/3 को लिखे थे, तो जब डिवाइड किए तो क्या आया, 3.33333। तो ये जो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, इसको बार बार ना लिखकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर रेकरिंग दे सकते हैं। ये इसको बोला जाता है बार। अगर आप इसके ऊपर ऐसे दे दिए हैं तो इसी को पढ़ेंगे रेकरिंग। और इसका दूसरा नाम ये भी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, या तो लिखिए नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दोनों बात इक्वल है। तो ये केस 1 और केस 2 को समझ गए होंगे कि केस 1 में कभी आप किसी नंबर को, रैशनल नंबर को डिवाइड करिए और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको आपको बोलना पड़ेगा डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसको बोलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वैसे एग्जांपल बहुत सारा है इसका, जैसे 1/7 को आप डिवाइड करिएगा तो देखिए ये 142,857, फिर से देखिए 142,857, तो ये रिपीट कर गया और रिपीट करने के साथ साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका नाम होगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए कुछ और बात को समझिए, यहां पे लिखा हुआ है, इस पॉइंट को समझिए, ये लिखा हुआ है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का जब डेसिमल एक्सपेंशन करिएगा इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या आ सकता है, टर्मिनेटिंग आ सकता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे ये एग्जांपल में देखिए, बुक का ये जो एग्जांपल लिया गया है, ये रिमाइंडर कितना आ गया, 0, और ये एक रैशनल नंबर है। और जब रैशनल नंबर को डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्या आया, टर्मिनेटिंग आया। दूसरा, इसी के बगल में एक एग्जांपल बुक में ये दिया हुआ है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रैशनल नंबर का या तो टर्मिनेटिंग आ सकता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग आ सकता है। इन अदर वर्ड, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग इज अ रैशनल नंबर। दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि जो नंबर टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आ रहा है वो एक रैशनल नंबर है। हाँ, तीसरा केस जो यहाँ पे बोले थे कि जब, इस बात को यहाँ पे लिखा हुआ है,
जब नंबर कैसा आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये वर्ड अगर आया तो वो एक इरेशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर ऐसा केस हुआ तब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब देखिए कुछ क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ देखिए ये है आर्यन बुक का एग्जाम्पल नंबर 1, टॉपिक 2 से है एग्जाम्पल नंबर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन है। तो करते हैं सबसे पहले 1 नंबर को। सबसे पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना होगा, तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 39 को डिवाइड करना है 100 से। तो क्या करेंगे, ये 39 तो डिवाइड होगा नहीं, क्या करेंगे, डेसिमल लेंगे। डेसिमल लेने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पे 0। अब ये हो गया 390। तो 3 का टेबल से जब इसको कट करेंगे तो 300 माइनस करेंगे 90, डेसिमल लिया हुआ है 0 लगा सकते हैं। अब ये 9 टाइम्स में कट गया। अब देखिए कटने के बाद रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अभी हम लोग पढ़े कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको क्या लिखना होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें लिखना था व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए बी नंबर क्या है, बी नंबर में भी चेक करना है ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इस मिक्स फ्रैक्शन को तोड़िए। 8 5 40, 40 प्लस 1 41/8। अब डिवाइड करिए 41 को 8 से, तो ये 4 टाइम्स 5 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 40 माइनस करिए 1, कटेगा नहीं, डेसिमल लीजिए 0। तो ये हो जाएगा 8 1 8 माइनस करिए 2, डेसिमल तो लिया हुआ है 0 लगाइए, 8 2 16, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 4, डेसिमल लिए हैं 0 और 5 टाइम्स में 40 कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया है तो अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखिएगा, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप ये पूरा लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए इसको कर लेते हैं। 3 नंबर में अब हम 4 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल लेना पड़ेगा 0 आ जाएगा। और 13 3 होता है 39, माइनस करिए 1 बचेगा, डेसिमल लिया हुआ है 0 लगाएंगे। अब कट नहीं रहा है 10 भी, तो 1 0 और लगाएंगे और यहाँ पे भी 1 0 लगाएंगे। अब 13 का टेबल से ये 7 टाइम्स में 91, माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, डेसिमल लिया हुआ है 0 लगाएंगे और 13 का टेबल में ये 6 टाइम्स में 78, तो माइनस करिए 10 माइनस 8 2 और 8 माइनस 7 1 बचेगा, डेसिमल लिया हुआ है फिर से 0 लगाएंगे 120। अब 9 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 170, माइनस करिए 120 में से 117 को, तो बचेगा रिमाइंडर में 3। अब ये तो कटेगा नहीं, डेसिमल लिया हुआ है 0 लीजिए 30 आएगा, 13 2 26। अब कितना बचेगा रिमाइंडर 4। अब देखिए डेसिमल लेंगे, लिया हुआ है तो 0 बिठाएंगे 40 आ गया, जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पहुंच गए फिर 40 आ गया। अब जहां से स्टार्ट हुए फिर 40 आ गया, मतलब ये नंबर जो है अब यहां से फिर से रिपीट करेगा, ये 3 0 7 6 9 2 फिर से आगे वही नंबर रिपीट करेगा। मतलब अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बाद ये रिपीट कर रहा है तो डेसिमल एक्सपेंशन।
तो देखिए जब नंबर बार बार रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब डिवाइड करिए 2 को 15 से। तो जब डिवाइड करेंगे 2 को 15 से तो ये डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि 15 बड़ा है और 2 छोटा है, तो हमें क्या करना होगा, डेसिमल लेना होगा। जब डेसिमल लेंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब 15 1 जा 15, तो माइनस करिए, 20 में से 15 को माइनस करेंगे बचेगा 5। अब ये 5 फिर से नहीं कटेगा, डेसिमल लिया हुआ है तो 0 बिठाएंगे। 15 3 जा हो जाएगा 45। अब माइनस करिए, तो माइनस करने के बाद बचेगा 5। अब 5 है, फिर से डेसिमल लिया हुआ है, 0 बिठाइए, तो 5 3 जा फिर से हो जाएगा 15, 45 और माइनस करिएगा तो बचेगा 5। अब देखिए बार बार ये जो है ना 3 रिपीट करेगा। अब रिपीट करेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0.13 और इसके ऊपर रेकरिंग। और जब ये रेकरिंग है इसका मतलब ये नंबर रिपीट कर रहा है, तो अब ये जो लिखा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले तो ये टर्मिनेट नहीं किया तो इसीलिए लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और उसके बाद ये रिपीट भी कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग लिखेंगे और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हुआ मेरा आंसर इसका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो भी रैशनल नंबर होता है, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो भी रैशनल नंबर होता है। तो इस बात को भी याद रखना है आपको। आगे देखिए, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 500 से 329 को डिवाइड करिए तो क्या होगा, ये तो कटेगा नहीं क्योंकि ये 500 बड़ा नंबर है, तो आप क्या करेंगे, इसमें डेसिमल लेंगे। डेसिमल लेने के बाद ये 0 3290 हुआ। अगर हम 6 टाइम्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3000, माइनस करिए तो 0 9 और ये 2 और ये कट जाएगा। अब फिर से ये 290 छोटा हो गया, डेसिमल लिया हुआ है, 0 लगाइए। 25 का टेबल 5 5 जा 2500 हो जाएगा, और 2500 में अब माइनस कर देंगे तो बचेगा ये 400। डेसिमल लिया हुआ है, 0 बैठाइए, तो 500 अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4000। अब रिमाइंडर क्या बच गया, 0। और जब रिमाइंडर 0 बच गया है तो क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखेंगे हम लोग, टर्मिनेटिंग। तो उम्मीद है कि आप लोग ये जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद तो आप लिखिएगा टर्मिनेटिंग, और जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है, वैसे तो इसमें रिमाइंडर 0 आया था तो ये टर्मिनेटिंग हुआ, ये टर्मिनेटिंग। इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया था तो नॉन टर्मिनेटिंग, और इसके बाद इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में ये रिपीटिंग भी था तो रिपीटिंग हुआ। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग था, और ये रिमाइंडर 0 आ गया तो टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आगे नेक्स्ट देखेंगे कि कब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा और वो एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो आगे क्वेश्चन में करेंगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,